हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशोभाङ्गम्, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आइए जानते हैं भगवान कृष्ण जी के इस बहुत ही अति उत्तम मंत्र का हिंदी में अर्थ। शांताकारम, जिनकी आकृति अतिशय शांत है, वह जो धीर, क्षीर और गंभीर हैं। भुजग शयनम, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं। पद्मनाभम, जिनकी नाभि में कमल है। सुरेशम, जो देवताओं के भी ईश्वर हैं। विश्वाधारम, जो संपूर्ण जगत के आधार हैं, संपूर्ण विश्व जिनकी रचना है। गगन सदृशम, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं। मेघ वर्ण, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है। शुभांगम, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो अति मन भावन एवं सुंदर हैं। लक्ष्मीकांतम, ऐसे लक्ष्मीपति। कमल नयनम, कमल नेत्र, जिनके नयन कमल के समान सुंदर हैं। योगी भी धर्यानगम्यम, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं। वंदे विष्णु, भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करती हूँ। भव भय हरम, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, जो सभी भय को नाश कर देते हैं। सर्वलोकैक नाथम, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, सभी चराचर जगत के ईश्वर हैं। तो यह था हिंदी अर्थ श्री विष्णु जी के उत्तम मंत्र का। मित्रों, सबसे पहले आप सबको परिवर्तिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्म एकादशी या परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु, जो कि चातुर्मास की योग निद्रा में सोए हुए थे, उन्होंने करवट ली थी। करवट बदलने से भगवान विष्णु का स्थान परिवर्तन होता है। इस वजह से इसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन लोग व्रत करते हैं और विष्णु जी के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और कभी भी घर में धन की कमी नहीं होती। इस वर्ष परिवर्तिनी एकादशी 6 सितंबर 2022 मंगलवार को है और परिवर्तिनी एकादशी पारणा मुहूर्त 7 सितंबर को सुबह 8:20 से 8:30 के बीच में है। परिवर्तिनी एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इसके बाद साफ सुथरे पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें।
भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें और पंचमेवा प्रसाद चढ़ाएं। ध्यान रखिए कि भगवान विष्णु के पूजन सामग्री में और भोग में तुलसी जी का होना अत्यंत आवश्यक है। भगवान गणेश जी को मोदक और दुर्वा अर्पित करें। पहले भगवान गणेश और फिर भगवान विष्णु जी की पूजा करें और उनके मंत्रों का जाप करें। गरीबों को जल, अन्न, वस्त्र, जूते या छाते का दान करें। व्रत के दिन निराहार रहकर जलाहार या फलाहार ही ग्रहण करें। आइए सुनते हैं परिवर्तिनी एकादशी की व्रत कथा। यह व्रत कथा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। कथा के अनुसार त्रेता युग में राजा बलि नाम का असुर राज करता था। असुर होकर भी वह अत्यंत दानी, सत्यवादी और प्रजा की सेवा करने वाला था। अपनी भक्ति और सुशासन के प्रभाव से राजा बलि स्वर्ग में देवराज इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इससे देवराज इंद्र एवं सभी देवता भयभीत हो गए। सभी देवताओं ने भगवान श्री विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान श्री विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए वामन अवतार धरा और राजा बलि के पास गए। विष्णु के वामन अवतार ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान करने की याचना की। राजा बलि ने वामन की इस याचना को स्वीकार किया। दान का संकल्प करते ही श्री विष्णु के वामन अवतार ने विराट रूप धारण कर लिया और 2 पग में ही तीनों लोकों को नाप लिया। तीसरे पग के लिए कोई स्थान रिक्त न रहने पर राजा बलि ने वामन के सामने हाथ जोड़कर अपना सिर झुका दिया और तीसरा पग अपने सर पर रखने को कहा। राजा बलि की दयालुता और भक्ति से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बना दिया। तभी से परिवर्तिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस एकादशी पर पाताल लोक में भगवान विष्णु की एक शयन करती हुई प्रतिमा सदैव राजा बलि के पास रहती है। कई जगह पर वामन जयंती द्वादशी के दिन भी मनाई जाती है। जो भक्त परिवर्तिनी एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत पर दान करने से राजा बलि के समान भगवान विष्णु की कृपा बरसती है और जीवन पर्यंत बनी रहती है। परिवर्तिनी एकादशी पर माता लक्ष्मी का पूजन भी किया जाता है और इस पूजन से कभी भी घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। हम सब भक्तों पर आपकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। धन्यवाद।